कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा 15 डेज ओल्ड बेबी का रूटीन। वैसे तो इतनी छोटी बेबी का कोई रूटीन नहीं होता है, जो इसका मन करता है वो करती है, बट मैं सोचू छोटी छोटी ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगे कि मेरी छोटी सी प्यारी सी लाडो रानी का रूटीन किस टाइप का है। अभी मुझे देख रही है बहुत प्यार से। आप लोग देखो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी मेरी लाडो रानी। इसका रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा इसका रूटीन रहता है, ये क्या क्या करती है। तो इसकी जो मॉर्निंग में आज ये जगी थी ना, ये 7:30 पे जग गई थी। जगने के बाद मैंने इसे फीड कराया था और फिर ये सो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं इसको सुला देती हूँ कि कृष्णा का स्कूल जाने का टाइम होता है ना, तो फिर उसको भी रेडी करना होता है, वो भी जाता है। तो फिर वो उसको रेडी करके इसे सुला दिया था। और अब टाइम हो रहा है 9:15, 9:15 रखे हैं। तो अभी चोना नहीं है मेरी जान। और ये सो रही है। इसे विटामिन डी की टैबलेट दूंगी जगने के बाद में। मैंने इसे फीड करवाया था, फीड करवाने के बाद में मैं सुबह सुबह इसे पोटी करवाती हूँ। तो अभी ये पोटी करके फ्री हो चुकी है। हमने पोटी कर लिया, हमने सूसू कर लिया, अब इसकी मसाज करूंगी। सबसे पहले मैं अब इसे ये देती हूँ विटामिन डी की दवा, जो कि मैं मॉर्निंग में देती हूँ। 9:30 मैंने टाइम फिक्स कर रखा है कि 9 इसको उस वक्त मैं दे देती हूँ। मोस्टली इस टाइम पे जगती भी है, कभी कभी नहीं भी जगती तो मम्मा जगा के दे देती। टाइम फिक्स होता है ना चीजों का, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो चलो अभी इसको विटामिन डी की हम दवा देते हैं, है ना जान, है ना मेरा बेटा। अब देख रहा मैं इसे नीचे सुलाऊंगी तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरी बीबी रोएगी, बट अभी नींद में जाने वाली है तो नहीं भी रोए, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है। मेरी जानू रानी, मेरी दुल्लो रानी, हो हो। सो गई बेटा, दवा ले लो मेरे बच्चा। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे मैंने अभी सीवी को विटामिन डी की ना सिरप दी है। और ये टाइम मैंने एक फिक्स कर रखा है कि 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock के समथिंग इसके बिटवीन में इसको है ना सिरप दे देती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे देती हूँ तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा बेबी पे पड़ता है। और सेकेंड चीज़ पता है क्या होती है कि आपको एक आइडिया रहता है कि आपको अपने बेबी को है ना दवा देनी है, आप भूलते भी नहीं हो। वरना क्या होता है टाइम फिक्स नहीं रहता तो हम किसी भी टाइम पर दे रहे होते हैं, तो मतलब एक रूटीन सा नहीं बनता है। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, टाइम निकल जाता है। तो अगर आप एक रूटीन में दोगे तो वो आप भूलोगे भी नहीं। और मेरे साथ तो यही होता है, जब मेरा टाइम मिस हो जाता है मैं भूल ही जाती हूँ। इसके बाद में मैंने इसके ना मसाज करने के लिए इसे लेटा दिया था। इसके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है मसाज करना। कई बार इस तरीके से करवाते हैं और कई बार मुझे है ना इसको गोदी में लेके करना पड़ता है। और अभी तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, बीबी है ना बहुत बहुत छोटी होती हुई 15 डेज की हुई है, तो मैं ना इसको ना बहुत धीरे धीरे मसाज करूँ, बहुत हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि अभी बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो आप ज़्यादा प्रेशर से बिल्कुल भी मसाज मत कीजिए, बहुत सॉफ्टली कीजिए, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ज़्यादा मतलब ये लोड नहीं है कि बच्चों को अभी आप पूरे स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको बहुत अच्छे से मसाज करो। बट छोटे बच्चों के साथ ये कि आप थोड़ी बहुत मसाज करोगे ना तो उससे बच्चा एक्टिव बनता है। उसका जो है ना अपन मिल्क दे रहे होते पी रहा होता है ना, वो भी डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। तो धीरे धीरे उसको एनर्जी फील होती है और बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है मसाज के बाद में। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे ना मैं इसको मसाज कर रही हूँ। बीच बीच में ये रोने भी लग गई तो मैं इसे चुप भी करा रही हूँ। और इसने मसाज करते करते सूसू कर दिया था, तो मैंने इसका ना अभी बस ये यहाँ पे इसकी लंगोट चेंज की। और इस टाइप के मैंने ना कॉटन के कपड़े लाई थी और उसी की मैंने ना मतलब ट्रायंगल शेप में कट करके इसके लिए लंगोट बना रखी है। आप ना बहुत ईजी वे होता है, अगर लंगोट नहीं भी बना रहे हो, नहीं भी बाय कर रहे हो, तो बच्चों को कॉटन की नीपी में ज़रूर रखिए थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। डायपर में हमेशा मत रखिए, मैं तो यही बोलूँगी। मैं तो इसे डायपर फ्री बहुत टाइम देती, क्योंकि अभी गर्मी है तो ऐसा मुझे इतने ज़्यादा ना फील नहीं होता कि इसको डायपर में रखो। नाइट में मैं रखती हूँ, डे में तो मैं इसे डायपर फ्री रखती हूँ। बस हमारा रूटीन जो होता है ना वो इस तरीके से ही निकल जाता है। डायपर में एक चीज़ अच्छी होती है कि हमें
हमें बार बार बच्चों की नेपी नहीं चेंज करनी पड़ती। अब तो बस यही लगता है, वरना यार पूरा टाइम बच्चों की नेपी चेंज करने में निकल जाता है। उन्हें वॉश करो, फिर उनकी वापस नेपी चेंज करो जितने में, फिर उनके सुखाते जाओ, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी तो बस रूटीन में यही हो रहा है, ऐसे फीड करवाओ, फिर इसकी नेपी चेंज कर दो, फिर फीड करवाओ, फिर नेपी चेंज करो, फिर फीड। तो इसी तरीके से मेरा एक रूटीन इसका भी चल रहा है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो बस वो फीड लेता है और सो जाता है या फिर सूसू पोटी करता है। तो यही सब इसका चल रहा है। तो और मसाज के बाद में हल्के हल्के हाथों से आप बच्चों को एक्सरसाइज भी करवा सकते हो। और ये यहाँ पे रो रही थी तो फिर मैंने से यहाँ पे फीड करवाया था। और मसाज के बाद में बेबी को फीड करवा के आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर सुला दीजिए। अभी ये सो गई, मैंने सुलाने की कोशिश की थी फीड करते टाइम तो सो गई थी, बट फिर से ये जग गई, ये नहीं सोई। कभी कभी सोती कभी कभी नहीं सोती, तो ये जग गई थी थोड़ी देर बाद में ही। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको नहला देती हूँ, कृष्णा आएगा उससे पहले मैं इससे फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं उसको भी टाइम मुझे देना होता है दोनों बेबी को, वरना उसे बहुत अजीब फील होता है, बच्चों को इग्नोरेंस फील होता है। अगर हम सेकेंड बेबी को टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं, फर्स्ट बेबी को नहीं देते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस मैं अभी यहाँ पे सिवी को नहला रही हूँ। देखो इसे बहुत मज़ा भी आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ के साथ मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था कि यार मैं इसे अच्छे से नहला सकती हूँ नहीं नहला सकती हूँ। देखो यहाँ पे इसकी नवल जो है वो अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो मुझे इस पार्ट को भी बचा के इसे नहलाना होता है कि इस पार्ट में ज़्यादा पानी नहीं लगे। आपको जब बच्चे की अगर नवल में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एयर ड्राई रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, पानी कम से कम लगने दीजिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये बेबी है ना नहाते नहाते सो भी गई देखो, और इसे नींद आ रही थी क्योंकि तब नहीं सोई थी ना, तभी नहाते नहाते सो गई। मैं से जगह जगह के बात करते हुए नहला रही थी कि हाँ भाई ये सोई नहीं। और नहाने के बाद ना इसे जस्ट फीड करवाना होता है, वरना ये रोना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से ये ना कभी भी कपड़े नहीं पहनती, ना ही ये बॉडी लोशन वगैरह कुछ भी स्किन पे लगाने देती। तो पहले मैं इसे फीड करवाती हूँ, फिर उसके बाद में ही है ना मैं इसका तैयार करती हूँ। पहले फीड ले लेती ना, फिर ये हैप्पी हैप्पी रहती है, अच्छी मूड में आ जाती है। और मैंने इसे अभी डायपर भी पहनाया है। जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं इसे डायपर पहना देती हूँ कि कपड़े मुझे बार बार चेंज नहीं करने पड़े, इसके कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे, अच्छे से सो भी सके या फिर खेल सके। तो मैं यहाँ पे इसके साथ खेल रही हूँ और ये थोड़ी सी सो रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब ये सो जाती है तो मुझे लगता है ये जग जाए, और जब जगती ना तब मुझे लगता है कि ये सो जाए। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? और मैंने इसे अभी अपने पेट पे लेटा रखा है। थोड़ा सा इसका टमी टाइम मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया है। और कृष्णा आ जाता है स्कूल से 12:30 पे, तो मैं थोड़ी देर से कृष्णा के साथ भी इंगेज करती हूँ, क्योंकि कृष्णा को इसकी आदत हुई दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करे। और बस आज मैंने लंच में यहाँ पे पराठा बनाया था, पनीर का पराठा, इसमें थोड़ा सा आलू भी है, ब्रोकली भी, और मेरे चाय पीने की इच्छा हो रही थी तो मैंने अपनी लिए चाय भी ली थी। तो इस तरीके से मेरा आज मॉर्निंग का डे रहा दोस्तों।